हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी हमने दो वीडियो पिछले में डाले थे, जिसमें से एक तो जो पाठ्यक्रम है सामाजिक न्याय में जो असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी निकली थी उसके वजह से हम चर्चा की थी हम लोगों ने। और एक नौवीं चूँकि स्टार्ट करनी थी हम लोगों को, तो इसलिए हमने उसका पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। आप उसको वीडियो देखिएगा, जिसने देखा है वो भी अपने कमेंट्स कर सकते हैं कैसा लगा। और इसके जल्दी ही हम लोग उसके एमसीक्यूज़ भी स्टार्ट करेंगे और साथ में इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करना है। और हाँ, यदि ये अच्छा लग रहा है, यदि सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे क्या होगा, जितने भी सभी वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। ठीक है, तो अब जो सेकंड टॉपिक है देखा होगा, उसमें लिखा होगा बाल विवाह प्रतिषेध या निषेध अधिनियम 2006। दोनों एक ही शब्द हैं। मतलब एक प्रकार से आप ये देखिए, जो 2006 लिखा हुआ है हमने, ये जो 2006 लिखा हुआ है वास्तव में ये हमारे सिलेबस में 1929 लिखा हुआ है। ध्यान दिया होगा आपने। तो एक्चुअली जो 1929 है यही बाद में संशोधन होकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 हो गया। चलिए कैसे हो गया, क्या चेंजेस हुए, क्या चीज़ें, इसको हम लोग आगे विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, हमें थोड़ा सा इसका पहले का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है। उसमें आप समझिएगा, उसमें आपको जो थोड़ा सा बेहतर लगेगा, जिसमें हम लोग बेहतर तरीके से आगे और कर पाएँ, समझ पाएँ, जिससे ये एक्ट के बारे में हमें अच्छे से जानकारी मिल सके। ठीक है, भारत में बाल विवाह सदियों से प्रचलित है और यह किसी धर्म विशेष से नहीं होकर सभी धर्मों, समुदायों और वर्गों में लंबे समय से चल रही एक प्रथा है। वर्तमान समय में यह प्रथा ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलती है। बाल विवाह के पीछे कारणों में मुख्यतः गरीबी, अशिक्षा और पितृसत्ता जैसे कारण हैं। आपने ये बात को ध्यान दिया होगा, आज के आधुनिक समय को यदि छोड़ देते हैं हम लोग, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब जो पहला समय था, पहले समय में बाल विवाह मतलब लड़की यदि 10 साल, 9 साल, 12 साल की हो, यहाँ तक आपने बहुत जगह सुना भी होगा कि जन्म के पहले ही दो परिवार आपस में तय कर लेते थे कि यदि मेरे यहाँ बेटा पैदा होता है या तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा होती है तो हम लोग इनकी शादी कर देंगे और हम लोग संबंधी बन जाएंगे। मतलब गर्भ के पहले, मतलब पता नहीं होता है कि यह लड़की है या लड़का है, यदि उन्होंने पहले से तय कर लिया कि यदि हाँ ऐसा लड़का हुआ या लड़की हुई, हम लोग शादी कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल छोटी से छोटी उम्र में, जब उस उम्र में ही पूरी तरह से पता चल जाता है कि कैसा करना है, शादी करनी है, किस प्रकार से है, पहले संबंध, मतलब बाल विवाह 18 वर्ष से पहले किसी भी उम्र में, 0 से लेकर 18 वर्ष तक के में पहले से तय कर लिया जाता था। अब देखिए एक्चुअली बाल विवाह है क्या, इस बात को समझते हैं हम लोग। बाल विवाह से तात्पर्य उस विवाह से जब बालक अथवा बालिका अथवा दोनों विवाह के लिए निर्धारित उम्र से कम के हों। निर्धारित उम्र से तात्पर्य आप समझिए, जो वर्तमान में आज हमारे कानून में है कि लड़की 18 वर्ष है, लड़का 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यदि इससे बिल्कुल भी कोई कम है तो वह सभी बाल विवाह की श्रेणी में आएगा, चाहे लड़के की उम्र 8 साल, 10 साल, 12 साल, 17 साल, 16 साल कुछ भी होती है, 18 से कम होती है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। यदि कोई व्यक्ति इस निर्धारित उम्र से कम उम्र में शादी करता है तो उसे बाल विवाह करार दिया जाएगा। मतलब सीधा सा एक डेफिनेशन है कि बाल विवाह से तात्पर्य, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, से तात्पर्य उम्र उम्र से है, उम्र से है, उस पर लिख जाएगा 16 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम और 18 वर्ष से कम लड़की की उम्र। तो उस आधार पे आपको पता होना चाहिए कि किस उम्र के तहत बाल विवाह माना जाएगा। ठीक है, आपको यदि कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न हो रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कोई भी
किसी भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि हाँ हमें दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, या जो हम अभी आपको लेक्चर इसमें आ रहा है यूट्यूब में, तो आपको नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। कुछ भी आपका इशू हो, कोई टॉपिक आपको स्पेशल कोई समझना हो कोई, तो उसमें हम आराम से एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, जिससे आपकी सभी जो कन्फ्यूज़न है, क्वेरीज, वो पूरी हो जाएंगी। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अ, बाल विवाह मुख्यतः परिवार द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अधीन होते हैं, जहां सहमति का कोई स्थान नहीं होता, किंतु सहमति से किया गया बाल विवाह भी कानूनी रूप से वैध नहीं है। बाल विवाह में कहा है यदि बच्चे की सहमति नहीं है, उसको क्या पता कि विवाह क्या होता है, बड़ों ने तय कर दिया आपसे, और यहाँ थोड़ा सा बच्चे बड़े हो गए, 10-11 साल के हो गए, और यदि उनकी सहमति ले भी ली गई, तो उस समय जो सहमति है वो सहमति कानूनी दायरे में बिल्कुल भी नहीं आती, मतलब वो जो विवाह है वो अवैध ही माना जाएगा। ठीक है। वर्तमान समय में बाल विवाह को किसी भी एक व्यक्ति द्वारा शून्य या शून्यकरण घोषित करवाया जा सकता है। मान लीजिए लड़का 18 वर्ष का है, 17 वर्ष का है, लड़की 16 वर्ष की है, आपस में शादी हो गई। शादी में यदि कोई भी एक पक्ष है, मान लीजिए जो लड़की है उसके परिवार वाले लड़की नहीं चाहते कि नहीं ठीक है घर है या शादी हो रही है, खर्चा हुआ है, हम नहीं कहेंगे, या लड़के वाले कहते हैं कि नहीं हम कहेंगे, को इसमें से यदि कोई भी एक पक्ष यदि ऐसी शिकायत करता है या उसकी जानकारी में आती है कानून उनके द्वारा, तो वह विवाह क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा, मतलब वो विवाह नहीं माना जाएगा कानून की दृष्टि से। ठीक है। अब देखिए जो कानून है वास्तव में, हमने जो शुरू में कहा था आपसे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2007 है, और उसके पहले क्या था? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929। एक्चुअली इसी अधिनियम का जो पहले वाला अधिनियम है उसी का नाम शारदा एक्ट है। एक्चुअली शारदा एक्ट क्यों है? एक्चुअली जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया कानून बनाने के लिए, जो आज से करीब करीब 90 वर्ष पहले की हम लोग बात समझ लें, तो वहाँ हरबिलास शारदा ने 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाल विवाह के रोकथाम हेतु बिल प्रस्तुत किया था। शारदा ने इस बिल का प्राथमिक उद्देश्य बाल विधवा को रोकना बताया था, चूँकि विवाह समय में अनुमत नहीं था। आगे यह बिल बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कहलाया। मतलब इसका जो प्राथमिक उद्देश्य उस समय था उसमें ये था कि जो बच्चियां हैं उनका विवाह हो जाता है, छोटी सी उम्र में बाल विवाह होता है, यदि वो किसी प्रकार से कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे उसका पति नहीं रहता और विधवा हो जाती है, तो उस बाल विधवा कह सकते हैं, उसके लिए शादी के लिए कानूनी रूप से सरकार परमिट करे इस एक्ट के तहत, और इसीलिए उन्होंने 1929 में ये कहलाया। इसीलिए पूरा जो एक्ट है ये शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि यदि क्वेश्चन पूछ ले शारदा एक्ट से तात्पर्य कौन सा है, 1929 का अधिनियम, 1952 का अधिनियम, या दो अधिनियम कोई भी डाल दिया उसने, आपको पहले से पता होना चाहिए कि शारदा जो अधिनियम है वो किससे संबंधित है। ठीक है। और इस अधिनियम में खास बात क्या थी? लड़की की न्यूनतम उम्र 14 साल रखी गई और लड़के के लिए 18 साल। पहले 12 साल, 10 साल, 9 साल और भी छोटी उम्र में लड़कियों की शादी हो जाया करती थी, लेकिन जब से यह अधिनियम आया उस अधिनियम में क्या कहा गया कि यदि लड़की 14 वर्ष की से कम होगी और लड़का 18 वर्ष से कम होगा, तो यह विवाह कानून की नज़र में अवैध होगा। ठीक है। यह बिल पारित करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी कभी भी सहमत नहीं थे, लेकिन सदन में भारतीयों की बहुसंख्यता के कारण यह पारित हो गया, क्योंकि 1929 की बात है,
यदि पहले की बात थी तो भारतीयों को सदन में प्रश्न पूछने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार ये बिल्कुल नहीं था और उनकी संख्या भी बहुत सीमित थी। परंतु जैसे-जैसे उसके बाद समय आया और 20वीं शताब्दी स्टार्ट हुई, तो उसमें भारतीयों की संख्या ज़्यादा हुई और ज़्यादा होने के कारण वह जितने भी बिल थे, उस बिल को अपने बहुमत के आधार पर बहुत या तो खारिज करवा दिया करते थे जो भारतीयों के हित में नहीं थे, या उनको पास करवाने के लिए पूरा प्रयास कर लेते थे और अंततः गत्वा वो जो बिल हैं जो भारतीयों के लिए सही में ऐसा लगता था कि हाँ ये इनके इनके विकास के लिए है, इनके आगे बढ़ने के लिए है या कोई कुप्रथा को रोकने के लिए है, तो ऐसा होता था कि उनको भारतीय जो थे वह अप्रूव करवा लिया करते। तो इसी आधार पर वो यह कानून बन गया और इसी को शारदा अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम की विशेषता यह थी कि इसमें केवल विवाह के अनुष्ठापन को रोकने के प्रावधान थे। बाल विवाह को रोकथाम मतलब केवल बाल विवाह न हो, केवल बाल विवाह ना हो ऐसा नहीं है इसमें। विवाह के अनुष्ठापन का मतलब होता है विवाह का जो एक उम्र से जो है कि इतने कम क्या उम्र ना हो लड़की की, 14 वर्ष से 18 वर्ष के लड़कों को, मतलब इस स्पेशली ये नहीं कह सकते कि बाल विवाह के लिए ही बना था। इसमें बाल विवाह की चर्चा जरूर की गई थी, लेकिन प्योर तरीके से बाल विवाह इसमें नहीं था। बस उसके कुछ आधारों पे बाल विवाह को रोका जाता था और लड़के और लड़की की उम्र को निर्धारित कर दिया था। ठीक है। अब है क्या, उस समय सजा का प्रावधान क्या था? उस समय ये सजा थी बहुत कम और सामान्य थी, जिससे किसी को डर लगना, भय होना बहुत कम था। उसमें ये कहा गया, यदि एक पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक या 21 वर्ष से कम है एक बाल विवाह करता है तो 15 दिन का सामान्य कारावास या 1000 रुपये या दोनों के जुर्माने का प्रावधान था। मतलब ये बहुत ही कम था और इसके आड़ में बहुत बाल विवाह होते भी थे। अब देखिए, अभी तक की स्थिति में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, जिसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। लेकिन ये आज से 90 वर्ष पहले की बात है, जब बहुत सारे ऐसे कानून थे जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं हैं। वो बहुत सारी कमियां थी और हैं भी। तो उसमें क्या है, इनको दूर करने के लिए क्या किया गया, जो भारत सरकार ने एक नया उसमें संशोधन किया गया और उस संशोधन के आधार पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पारित किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य जो पहले की जो अधिनियम था, उस अधिनियम क्या करना था, उस अधिनियम में जो भी कमियां थी आज के अनुकूल वातावरण के हिसाब से उसको रोकना था। इसलिए 2006 में यह अधिनियम आया। एक्चुअली इसके 3 मेन उद्देश्य थे। पहला, बाल विवाह की रोकथाम। दूसरा क्या था, बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा। और तीसरा क्या था, अपराधियों पर मुकदमा चलाना। देखिए, जितने भी अभी अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक सामान्य नागरिक को जो जानकारी होनी चाहिए, एक सोशल वर्कर को जो जानकारी होनी चाहिए, उतना ही आपको इन एक्ट्स के बारे में और इनके जो प्रोविज़न्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल भी आपको एक्सपर्टाइज नहीं करना है कि आपको बिल्कुल एक वकील की तरह, एक एडवोकेट की तरह आपको हर एक क्लास, हर एक धारा पता हो। बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है आपको। आपको केवल जानकारी कि आप किसी एक सोशल वर्कर की तरह है, एक अच्छी सी पोस्ट यदि आपकी, जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है सामाजिक न्याय में, यदि ऐसा आप होते हैं तो आपकी जानकारी पता हो और आप एक समाज में ऐसे लोग यदि आपको मिलते हैं या आते हैं तो उनकी आप सहायता कर सकें, इतना ही जानकारी करनी है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक धारा 13 है। धारा 13 में क्या है, बालक जिसका बाल विवाह हो रहा है, कोई भी व्यक्ति जिसको बाल विवाह होने की जानकारी हो, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अथवा गैर सरकारी संगठन न्यायालय में आवेदन कर बाल विवाह रुकवाने के लिए क्या कहता है, व्यादेश एक आदेश प्राप्त कर सकता है। यदि यह व्यादेश के बावजूद भी बाल विवाह किया जाता है तो इसके लिए 2 वर्ष तक की सजा या 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इस धारा के तहत जिला मजिस्ट्रेट को कुछ विशेष दिनों जैसे अक्षय तृतीया,
पर होने वाले विवाह सामूहिक विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब आप ये समझिए, इधर जो धारा, ये जो अभी हमने बात की धारा 13, इसमें क्या होगा, यदि कोई भी एनजीओ है, कोई भी संस्था है, कोई भी जहाँ जो बाल विवाह के लिए उसको चलता है मालूम कि वहाँ बाल विवाह हो रहा है या होने वाला है, तो उसको इस कंडीशन में जिला मजिस्ट्रेट को कुछ विशेष दिनों के लिए, कुछ जैसे अक्षय तृतीया बहुत फेमस, जैसे अच्छे मुहूर्त होते हैं जिसमें जो लोग विवाह करते हैं, उसके लिए विशेष अधिकार दिए जाते हैं, विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जिसके तहत यह रोकथाम किया जा सके। और बाल विवाह का शून्य या शून्यकरण क्या होता है? इस अधिनियम की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह बाल विवाह को शुरू से ही रद्द नहीं करता है, बल्कि इसके बजाय न्यायालय में एक याचिका की आवश्यकता होती है। इस अधिनियम के तहत कुछ परिस्थितियों में बाल विवाह पूरी तरह से शून्य समझे जाते हैं एवं कुछ परिस्थितियों में बालक एवं बालिका दोनों में से एक के विकल्प पर, यानी बालक बालिका दोनों अगर चाहें तो वयस्क होने पर बाल विवाह को जारी रख कर वैधता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये जो अधिनियम है इसका बाल विवाह का शून्य या शून्यकरण जो है पूरी तरह से नहीं है। यदि यदि कोई ऐसा जिसने बाल विवाह कर लिया हो, कुछ समय बीत जाए और यदि वो एडल्ट हो जाएं तो वो अपने विवाह को वैध ठहरा सकते हैं। इसमें ये व्यवस्था की गई है। अब एक धारा 3 है, इसमें क्या है, देखो जो कुछ मुख्य मुख्य धाराएं हैं उन मुख्य मुख्य धाराओं को हम लोग को समझना है, सभी धाराओं को याद नहीं करनी है। जो ऐसी धाराएं जिसमें लगता है कि हाँ हमें बेहतर लग रहा है या इम्पोर्टेंट है, वो ऐसी ही चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या आता है धारा 3 में, इसमें यह है प्रत्येक बाल विवाह दोनों में से एक पक्ष का लड़का और लड़की के विकल्प पर शून्यकरण होगी यदि दोनों में से कोई भी एक बाल विवाह रद्द करवाने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल करता है, लेकिन बाल विवाह शून्य करवाने की अर्जी को वयस्कता प्राप्त करने के 2 साल के भीतर उससे पहले दाखिल किया जा सकता है। मतलब धारा 3 में है, यदि कोई ऐसा है जो बाल विवाह हो गया है, उसमें से कोई भी एक पक्ष जाता है और जाने पर वह क्या करता है, न्यायालय में अर्जी लगाता है, लेकिन यह अर्जी जो 18 साल लड़की और 21 साल लड़के के पूरा होने के 2 वर्ष के भीतर यह उसमें एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। मतलब कहने का सीधा सा मतलब ये कि ये वयस्क यदि होते हैं, वैध करवा रहे हैं, तो वयस्क होने पर उनका विवाह वैध हो जाता है। अब धारा 12 देखिए, इसमें क्या है, इसके तहत बाल विवाह को 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही शून्य घोषित किया जा सकता है जब बच्चे का अपहरण, तस्करी या बलपूर्वक छल, जबरदस्ती या गलत बयानी के तहत शादी करने के लिए मजबूर किया गया हो। मतलब यदि शादी में ऐसा प्रूफ हो जाए, विवाह में ऐसा प्रूफ हो जाए कि ज़बरदस्ती अपहरण करके या बलपूर्वक किया गया है, तो भी यह 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के पहले ही शून्य घोषित हो सकता है यदि बलपूर्वक यदि किया गया है। ठीक है। मतलब धारा 3 में क्या है, धारा 3 में क्या है, कोई भी एक व्यक्ति पक्ष जाए और न्यायालय में अर्जी लगाकर अपने इस जो विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है। और धारा 12 में क्या है, यदि ज़बरदस्ती किसी की शादी की गई हो तो ऐसे में उसको शून्य घोषित कर सकता है न्यायालय। धारा 14 में क्या है, इसके तहत यदि कोई बाल विवाह न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ आयोजित किया गया हो तो ऐसा बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा। बाल विवाह निषेध अधिकारी, मतलब इसका मतलब ये है कि यदि कोई बाल विवाह न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, कोई न्यायालय ने मान लीजिए एक आदेश दे दिया कि इसको नहीं होना चाहिए, तब भी यदि हो गया तो उस न्यायालय की अवमानना हो गई, और उस अवमानना के कारण क्या हो गया, वो विवाह शून्य कहलाएगा। प्रारंभ से, स्टार्ट से ही वो 0 कहलाएगा। अब देखिए एक धारा 16 है, इसमें समझ में क्या 14 में क्या है। 14 में ये है कि न्यायालय यदि अनुमति नहीं देता है तब भी विवाह होता है तो वो शून्य होगा। 12 में क्या है, 12 में यदि 18 वर्ष तक पहुंचने से पहले ही यदि शून्य कह सकता है, कब, यदि वो अपहरण तस्करी इसके आधार पर विवाह हुआ हो। और धारा 3 में क्या है, यदि कोई भी एक पक्ष जाए, 2 में से कोई पक्ष और न्यायालय में आवेदन करे कि शून्य घोषित किया जाए तो भी शून्य घोषित हो सकता है।
ठीक है। धारा 16 में क्या है, जो धारा 16 है, इसके अनुसार हर राज्य में पूर्णकालिक बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मतलब स्पेशली धारा 16 के तहत एक अधिकारी जिसका नाम क्या होगा, बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जिसके द्वारा बाल विवाह के मामले की निगरानी रखी जाती है। इन अधिकारियों को बाल विवाह को रोकने, उल्लंघनों की प्रलेखित रिपोर्ट बनाने, अपराधियों पर आरोप लगाने, जिसमें बच्चों के माता पिता भी शामिल हो सकते हैं, और यहाँ तक कि बच्चों को खतरनाक और संभावित खतरनाक स्थितियों से निकालने का अधिकार दिया गया है। धारा 16 से मतलब क्या है, एक बाल विवाह निषेध अधिकारी। धारा 14 में क्या दिया है, क्या है इसमें, यदि कोई न्यायालय के आदेश पारित होता है तब भी विवाह करता है तो धारा 14 में आएगा। धारा 12 में क्या है, धारा 12 में क्या है, यदि कोई अपहरण तस्करी के द्वारा विवाह होता है तो, और धारा 3 में क्या है, यदि दोनों पक्षकार कोई भी एक व्यक्ति न्यायालय जाता है तो वह विवाह क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ये मुख्य मुख्य धाराएं थी, और बस इतना ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं, हमें नहीं समझ में आता कि बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतने सारे एक्ट दिए हुए हैं, हर एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जितनी आपको एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जानकारी होनी चाहिए वैसे ही जानकारी इसमें करनी है। तो अभी आपको जितना भी पढ़ाया है, जितना भी समझाया है, आपको यदि कहीं भी लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो यदि आपको कोई और साथ में तैयारी कर रहा हो या जानकारी का, तो उनको शेयर कीजिए, वो भी देखें। और इसके जो नोट्स हैं वो हम बिल्कुल जल्दी ही आपको सभी नोट्स जितने भी, चाहे आगे एमसीक्यूज शुरू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी शुरू करेंगे तो उसके भी नोट्स दे देंगे आपको, और इसके भी साथ में हम आगे प्रोवाइड नोट्स कर देंगे। और यदि आपको ये ठीक लग रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा हो, तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर देंगे, जिससे जो भी नया वीडियो जैसे आएगा तुरंत आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ाई कीजिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई समझ नहीं आए तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिए और बताइए। ठीक है, धन्यवाद, ओके।